छटनी नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको रखा जा रहा है और हमको हटाया जा रहा है। तो ये शासन के द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए हैं तो हम लोग को अब जॉब नहीं मिल पा रहा है। मतलब हम कहीं नहीं रह गए, हमारे लिए कोई पद भी नहीं रहा, ना हम उस स्कूल में जाने के लायक भी नहीं रहे हैं। सभी को एक ही नाम दिया जाए अतिथि शिक्षक, और सभी को एक ही पद पर रहा जाए, मतलब 12 महीने सबका वेतन मिले। बस्तर में शिक्षा की स्थिति खास बेहतर नहीं है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इलाके में शिक्षकों की कमी है और इन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय शिक्षकों की भर्ती की जाती है। ये स्थानीय शिक्षक वो युवा बेरोजगार हैं जो पढ़ लिख चुके हैं लेकिन नौकरी की आस में भटकते रहते हैं। साल दर साल DMF फंड के जरिए ऐसे शिक्षकों को स्कूलों में अधूरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए भर्ती किया जाता है। अब इन शिक्षकों की नाराज़गी ये है कि जो भर्ती का तरीका है, जिस तरह से एक पूरे सत्र की जगह महज कुछ महीनों के लिए इन्हें भर्ती दी जाती है, उसकी बजाय एक व्यवस्थित ढांचा तैयार हो ताकि स्थानीय युवा बेरोजगारों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए ये सारे के सारे लोग आंदोलनरत हैं। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में ये शिक्षक अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन आखिर इस आंदोलन के पीछे की वजह क्या है, क्यों ये लोग मिलजुल कर आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांगे क्या है, आज सवाल आपका में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कोमल कुमार सिन्हा है। कोमल, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की और क्यों आखिर आप लोग एकजुट हैं, और क्या पूरे बस्तर संभाग के लोग हैं इसमें? जी सर, इसमें पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला से लोग आए हैं और हमारा जो प्रमुख मांग है, हमारे जो शिक्षक राज्य शासन के द्वारा शिक्षकों की भर्ती किया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश शिक्षक की छटनी हो चुका है। तो हम चाह रहे हैं कि जो सभी शिक्षक हैं उनको नियुक्त किया जाए, किसी भी अतिथि शिक्षक की छटनी नहीं किया जाए। और एक तरफ राज्य शासन के द्वारा लेटर निकाला गया है, पत्र निकाला गया है, उसमें कहा गया है कि किसी भी शिक्षक की छटनी नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको रखा जा रहा है और हमको हटाया जा रहा है। तो ये शासन के द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखें तो वो रखा रहा नहीं सर, हमको जैसे DMF के अंतर्गत लगे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमको 12 महीना मानदेय दिया जाएगा। 12 महीने मान दिया जाए। जी, क्या सभी जिलों के कहाँ से हैं आप? मैं तो कपाल ब्लॉक से भी, बस्तर ब्लॉक से नहीं, बस्तर जिला से हैं। जी। आप क्या करते हैं बताइए? 2014 से मैं कर रही थी सर, वो उसमें 2500 ही मात्र मिल रहा था। और अभी उसके बाद फिर निकाल दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर बुलाते हैं, ऐसी कर 2500 रुपये महीने? जी सर, वैसे दिए थे पहले 2014 में, उसके बाद फिर वैसे नहीं बुलाए थे। अभी कितना मिलता है आप लोगों को? अभी मतलब 10,000 बोले थे सर, और इस बार ना 5,000 दिए सर। 5,000 दिए? हाँ, हम लोग का वेतन कटौती कर दिए हैं, उसके कारण से भी बहुत परेशानी हो रही है सर। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप लोग को नियमित तौर पे मिले? हाँ, नियमित तौर पे मिले और पूरा 12 माह के लिए रखे, ऐसा हम चाहते हैं सर। 12 महीने के लिए। अभी किस तरह से, आप कौन से जिले से हैं? सर, मेरा नाम कन्हैयालाल मुंडा, मैं जिला दंतेवाड़ा ब्लॉक कटे कल्याण से। कि हम जो यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसलिए बैठे सर, क्योंकि हम लोग को साल में 2 महीना या 4 महीना तक ये सेवा रखते हैं और उसके बाद हटा देते हैं सर। अच्छा, लेकिन कटे कल्याण तो नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ तो शिक्षक मिलते नहीं, पढ़े लिखे मिलते नहीं। जी, वहाँ बहुत नक्सल एरिया है सर, और वहाँ के बहुत जंगल भी है सर। 5-6 किलोमीटर हम पैदल चले जाते हैं सर। पैदल जाना पड़ता है जी। कैसे करते हैं ड्यूटी, बताइए एक बार आप लोग। और 3 महीने ही क्यों करते हैं, कितना मानदेय मिलता है और उसकी वजह से परेशानी क्या होती है? लोकल लेवल पे आप लोग भर्ती में नहीं शामिल हो पाते क्या? जी, बताइए, पूरी बात बताइए। सर, हमको 3 या 4 महीने तक ही रखते हैं सर, और उसके बाद हटा देते हैं। और क्या करना होता है इन 3-4 महीनों में? और बाकी महीने में हम लोग बेरोजगार रहते हैं सर। अच्छा। नहीं, 3-4 महीने में आप लोग क्या स्कूल में पढ़ा पाते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं बताइए, कैसे करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं? 3-4 महीने क्यों? हिंदी अलबी। अच्छा, गोंडी में लोकल लैंग्वेज में। आप कहाँ से हैं? जी, मैं दंतेवाड़ा जिला का हूँ सर। दंतेवाड़ा में भी आप पढ़ाते हैं? ये 3-4 महीने में कैसे कोर्स पूरा होता है? 3-4 महीने की ही नियुक्ति क्यों होती है सर? क्योंकि अभी अगस्त सितंबर में हम लोग को ज्वाइनिंग करने बोलते हैं, उसके बाद 15 अप्रैल तक मतलब बंद कर देते हैं सर। हम लोग पूरा कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, बच्चे भी बोलते हैं अधूरा सर, लोग छोड़ छाड़ के जाते हैं और रिजल्ट खराब आ जाता है, बल्कि फिर भी हम लोग इतना मेहनत करके नदी नाला को पार करके जाके हम लोग सेवा देते हैं सर, फिर भी वो और 6 महीने मतलब 5,000 देते हैं सर।
तो वहाँ आप लोग को नियुक्त करते हैं जहाँ टीचर नहीं जाते, ऐसा है नहीं क्या? जा पाते सर, रेगुलर टीचर कोई नहीं जा कहाँ पाते। जाते हैं आप, ऐसा बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप इतना दूर जाते हैं? जी, तेलम में है नदी पार, मतलब जंगल है सर, पुजारी पारा तेलम से, और पटेल पारा तेलम भी है, और नया नार काले टेटम। ऐसे कई जगह हैं। जी तो यहाँ आप लोग को नदी पार करके जाना पड़ता है। जी सर। रेगुलर टीचर नहीं जाते यहाँ? नहीं जाते हैं सर, पहले रेगुलर टीचर थे, उसके बाद उन लोगों का प्रमोशन हो गया, तब चले गए, अब नहीं है सर। अब नहीं है जी। तो वहाँ आप ही लोग पढ़ाते हैं? जी हम ही लोग पढ़ाते हैं सर, कोई प्रधान पाठक नहीं है, कोई नहीं है, हम स्थानीय अतिथि शिक्षक लोग सभी सेवा दे रहे हैं और सर। कितना मानदेय मिल रहा है आपको? अब 5,000 दे रहे हैं सर। 5,000 ही मिल रहा है? जी अच्छा, सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जी हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार मिलता तो अच्छा होता बोल के अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ये सबका अलग अलग जिलों में अलग अलग है पद, कैसी नियुक्ति होती है कि सबका एक जैसा प्रारूप है? नहीं सर, सबके अलग अलग है, नाम से अलग अलग है, लेकिन सब अतिथि शिक्षक ही हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बस्तर मतलब समायोजित करें राज्य हिसाब से। अच्छा अच्छा जी, सभी को एक ही नाम दिया जाए अतिथि शिक्षक, और सभी को एक ही पद पर रहा जाए, मतलब 12 महीने सबका वेतन मिले, बस ये चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लोग परमानेंट होने की मांग नहीं कर रहे हैं? परमानेंट हम होना चाहते हैं सर, पर हम लोग को एक चाहते हैं कि एक समय मतलब है, जैसे राज्य अतिथि शिक्षक को जैसा रखा गया है, उनके लिए 16 मार्च अभी 2022 को उनके लिए एक आदेश जारी किया गया है शासन की ओर से कि मतलब उनके जगह पे जो है वहाँ पे कोई नियमित टीचर नहीं आएगा, कोई पद स्थापना पे नहीं आएगा, कोई प्रमोशन से नहीं आएगा, ऐसा करके उनको सिक्योर कर दिया गया है। लेकिन अभी हम जो स्थानीय अतिथि शिक्षक जो बस्तर संभाग के हैं, उनके लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। और हमारे जो हम जिस स्कूल में अभी पढ़ा रहे थे, वहाँ से हम लोग को मतलब जैसे रेगुलर टीचर आ गए हैं, तो हमको अभी निकाला गया है, मतलब हम कहीं मतलब नहीं रह गया है, हमारे लिए कोई पद भी नहीं रहा, ना हम उस स्कूल में जाने के लायक भी नहीं रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो 5,000 रुपये मिलता है, इससे आपका कैसे काम चलता है? 5,000 रुपये में कुछ नहीं हो पाता है सर। हम लोगों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे दूर पढ़ाने के लिए भी दिया गया है कई लोगों को, हम लोग ऐसे भी हैं, तो मतलब आना जाना में ही मतलब उसमें हो जाता है सर, तो पैसा तो नहीं हो पाता है, 5 गुजारा नहीं हो पाता है सर। तो फिर क्यों करते हैं आप लोग? तो सर बेरोजगार रहने से अच्छा है, मतलब पढ़े लिखे हैं हम लोग, अभी MA किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, B.Ed कर चुके हैं। हमारे कई साथी हम लोग ऐसे हैं CTET निकाले हैं, CGTET निकाल के बैठे हैं, ऐसे भी साथी हैं जो D.Ed B.Ed सब कर चुके हैं। तो सर ऐसा करके मतलब ये टीचर जिनका बनने का एक लक्ष्य रहा है, तो मतलब पैसा को अभी नहीं देख के हम लोग मतलब टीचर के राह पे चले हैं सर। अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग करते हैं टीचिंग। बहुत से महिलाएं भी हैं। कब से, कितना साल हो गया आपको? हम लोग का 3 साल हो गया सर, 2016 से कर रहे हैं। हाँ हाँ। और हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, पर सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देता है। तो एक महीना 3 दिन हो गया हम लोग का हड़ताल करते हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो छटनी न हो और हमको राज्य में समायोजित किया जाए, राज्य स्तर पर, जैसे विद्यामितान को किया गया है, और हमको 12 महीने का सिक्योरिटी दिया जाए और 62 साल की सुरक्षा भी दी जाए सर। और हमारा जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि 5,000 में तो घर चल नहीं सकता सर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा 10 या 15 हज़ार तक हम लोग को सैलरी दिया जाए। अच्छा 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 अच्छा। आप कहाँ से हैं? सर मैं तो कपाल ब्लॉक से हूँ। जी, किस तरह की मांगे हैं और आप लोग इतनी कम सैलरी में क्यों जॉब करते हैं? सर मजबूरी है, हम लोग इतना पढ़ाई किए हैं, जैसे पहले बोलते थे कि आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करो, तो आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए हैं तो हम लोग को अब जॉब नहीं मिल पा रहा है। हमारा मजबूरी हो गया है कि हम सरकारी स्कूल भले मैं 1 महीना ही पढ़ाई हूँ। अच्छा जी। कितना वेतन मान? 5,000 है। 5,000 जी। अच्छा अच्छा। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरह से आप लोगों को मौका मिले, और क्या जो कंपटीशन है उसमें आप लोग ट्राई नहीं करते? शिक्षक के रूप में ही क्यों आप लोग शिक्षक? नहीं सर, एक मेरा बचपन का भी सपना था कि मैं एक शिक्षक बनूं, तो एक मौका मिला है तो इसलिए मैं शिक्षक बनी हूँ। और मैं चाहती हूँ, देखो हम लोग का नंबर भी बहुत कम है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए हैं, तो अभी का तो इतना फाइट चल रहा है सर, हम तो 99 नहीं ला सकते। आज मेरा 63 है तो मैं फाइट नहीं कर सकती। अच्छा। जी, हम लोग का उतना पढ़ाई भी, क्योंकि हम लोग पिछले स्तर से आते हैं, तो हम लोग का उतना पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा सर कि आज के साथ हम फाइट कर सकें। हम जो कर रहे हैं बस उसी में आगे बढ़ते रहें, हम लोग को सरकार ध्यान दे, बस यही मांग है आप लोग की। 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया। नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों से कौन कौन है? आप कौन से एरिया में? जी प्रतापगिरी। प्रतापगिरी जी, ये दंतेवाड़ा प्रतापगिरी जी नक्सल क्षेत्र है ये? जी। तो आप लोग को मुश्किल नहीं होती वहाँ काम करने में? कैसे करते हैं जी आप लोग? मुश्किल तो होती है, लेकिन अब जाते हैं वहाँ से, फिर वही 16 किलोमीटर पड़ जाती है, फिर वहाँ से पैदल भी जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर पैदल चलते हैं? जी 4-6 पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ। रोज जाना पड़ता है ऐसे ही?
जी रोज़ जाना पड़ता है, वही 2 नदी पार करके ही जाना पड़ता है। और ऊपर से हम स्कूल का मांग भी किए तो स्कूल भी नहीं बना है, और आदेश में फिर बोल देते हैं कि स्कूल बन गया है करके। अच्छा, जी आदेश में बता देते हैं, जी। लेकिन असल में वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। एक स्कूल है जहाँ हम पढ़ा रहे हैं निमोडी पारा में, वहाँ स्कूल नहीं बना है। वहाँ नहीं बना है। जी, वो नक्सल एरिया है, इस कारण भी नहीं बना पा रहे हैं, और आते हैं बनाने के लिए लेकिन बाद में आदेश में दे देते हैं कि बन गया है। अच्छा अच्छा, तो आप कटे कल्याण से ही जाते हैं वहाँ, आप रहते कहाँ हैं? जी, मैं रहती तोमपाल में हूँ, अच्छा अच्छा, वहीं से अप डाउन। वहीं से अप डाउन करना जी। होता है। तो कितना मुश्किल होता है, कितना पैसा मिलता है और क्या ये पर्याप्त है? कैसे आप लोग जी, चलाते हैं? 5,000 मिलता है जी, ये इसमें तो नहीं हो पाता है, आना जाना में ही थोड़ा चला जाता है। और ऊपर से फिर बरसात के दिन में तो बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में और मुश्किल जी। हो जाती है। तो कितने महीने मिलता है काम आप लोग को? वही 4-6। 4 या 6 महीने, 4 या 6 महीनों के लिए मौका मिलता है। अच्छा, सारे संभाग के लोग हैं यहाँ पर, तो क्या सभी की स्थिति ऐसी है और कितने लोग हैं ऐसा? और ऐसा अंतर क्यों आ रहा है कि भाई जो विद्यामितान है उनको राज्य सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया लेकिन आप लोगों को नहीं? सर वही है, हम लोग बस्तर संभाग में कुल 7 जिला हैं और उनमें हम लोग लगभग 2100 हैं। हम लोग का प्रमुख 9 मांग को लेकर हम लोग 1 जून 2022 से कंटिन्यू आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का 33वां दिन है। और हम बस्तर संभाग सभी स्थानीय अतिथि शिक्षकों का एक ही मांग है कि राज्य स्तरीय अतिथि शिक्षकों के साथ समायोजित करते हुए हमें भी नियमितीकरण किया जाए, ताकि राज्य स्तरीय अतिथि शिक्षक 2019 से हैं और हमारे बस्तर संभाग में स्थानीय अतिथि शिक्षक DMF मद से 2013-14 से काम कर रहे हैं। फिर भी हमारे लिए आज तक सरकार किसी भी प्रकार की हमारी भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रही है। नहीं कर रही। तो हम बस्तर संभाग के एकजुट होकर हम लोग, हमारे बीच में जैसे वेतन विसंगति है, जैसे प्राइमरी टीचर को किसी जिला में 5,000 मिल रहा है, कहीं 8,000 मिल रहा है, कहीं 6,000 मिल रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम सबकी एकरूपता होनी चाहिए वेतन में भी, और हम सबको 12 महीना रखा जाए और हमको 62 साल तक की सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाए। जी, तो आप लोगों की नेताओं से मुलाकात हुई है, इस बारे में रखी मांग आपने, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला? जी, नेताओं के यहाँ से भी आश्वासन मिल चुका है सर। उन लोग को सभी सहमति दिए हैं कि अनुशंसा पत्र के माध्यम से। और मैं कांकेर जिला के कोलीवाड़ा क्षेत्र से हूँ सर। वहाँ काफ़ी परेशानी है, आदिवासी एरिया है। वहाँ स्कूल में बहुत से सारे स्कूल में एकल शिक्षक हैं, शिक्षक विहीन स्कूल हैं। ऐसे स्कूल में हम लोगों का पदस्थ हुआ है। हम काफ़ी सालों से हम समय दे चुके हैं और अभी हमारे साथ ऐसा चल रहा है कि अभी हम किसी के लायक नहीं हैं। अच्छा जी, तो आप लोग सिर्फ साल भर में ये 4 महीने का ही रोजगार के भरोसे? जी 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 सर, हम लोग को साल भर में मात्र 5-6 महीने ही ड्यूटी मिलती सर। उसके बाद हम लोग का सेवा स्वतः ही ख़त्म कर दिया जाता है। जिसे शिक्षक से सत्र शुरू हो जाता है उसके सितंबर अक्टूबर के बाद फिर लिया जाता है। उसके बाद शिक्षा सत्र समाप्त होने के पहले फिर मतलब समाप्त कर दिया जाता है। तो सवाल आपका मैं, आज हम हैं बस्तर के उन शिक्षकों के बीच जो मांग कर रहे हैं कि विद्यामितान या दूसरे ऐसे शिक्षक जो साल भर जिनको अतिथि शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाता है, उस विसंगति को दूर करते हुए सरकार इन बस्तर के अंदरूनी और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को भी 12 महीने के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। आप किस इलाके से हैं बताइए? मैं तोकापाल ब्लॉक से हूँ सर, और मेरा नाम दिव्या ठाकुर है। और हम लोग यहाँ 33 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, पर हमारी और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पर हम D.Ed B.Ed किए हैं, कोई मतलब नहीं है हमारा करने का। स्थानीय अतिथि शिक्षक रखेंगे बोले, और मेरा शादी हो गया है और अभी बच्चे हैं, तो मैं कैसे करूँ अपना गुजारा? 5,000 से क्या होता है सर? सिर्फ 5,000 मिलता है आपको भी? जी, आप कहाँ से? जी, कटे कल्याण ब्लॉक से, और मैं बड़े गादम पटेल पारा में पढ़ाता हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ आता है सर, मतलब बहुत दूर पड़ता है, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है सर। 5,000 दिया जाता है अतिथि शिक्षक के रूप में 1 महीने में। जी, बहुत मुश्किल जाती है सर। ये नारा लिखा है, देख संविदा भाई देख, मौत के बाद मिली 1 लाख की भेंट, इसका क्या मतलब है? लगता है आप नारा लिखे हैं, सुनवाई हो रही है इसकी? नहीं हो पा रही है सर। आज भी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, तो इसमें कुछ अपन को नज़र मतलब अंदाज कर रहा है सरकार, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा सर। जी, इसीलिए नारे लगा रहे हैं।
पर कुछ नहीं हो पा रही है सर। मांग नहीं सुनी जा रही है। जी नहीं सुने में आ रहा है सर, उसमें सरकार की तरफ से। सर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अलग अलग नामों से जाना जाता है उसको एक ही नाम से होना चाहिए, स्थानीय अतिथि शिक्षक के नाम से सर। स्थानीय स्थिति जी शिक्षक के नाम पर। जी ठीक। सर मेरा नाम रुपेंद्र कश्यप है और मैं तोकापाल ब्लॉक बस्तर जिला से हूँ। मैं ग्राम मंडवा पीएस स्कूल पारा में पढ़ाता हूँ। सर बड़ी दुख की बात है कि आज 33वां दिन हमारा हड़ताल का जो संघर्ष है आज तक लगातार जारी है और सरकार जो है हमारी तरफ मतलब आज तक मतलब आकर्षित नहीं है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। हम जो भी सर आज तक सरकार जो भी हम लोग को मतलब स्कूल में पढ़ाने के लिए स्थानीय अतिथि शिक्षक के नाम से भर्ती किया और 5,000 रुपये मंथली पैसा देके 2-3-4 महीने के बाद हम लोग को निकाल दिया सर। आज उसी स्थिति में सर हम किसी और काम को ढूंढने लायक नहीं रहे और न किसी और काम को करने लायक नहीं रहे सर। आज मेरी उम्र लगभग 32 साल हो रही है सर और मेरे पापा को दिल की मतलब बीमारी है, मेरे पापा के दिल में छेद है। आज सरकार हमारे साथ इतना खिलवाड़ कर रही है, हमको अनदेखा कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है सर। अब मैं इस स्थिति में अपने पापा का इलाज कैसे कर पाऊँ? मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और अभी मेरी बीवी प्रेग्नेंट में है, उसकी डिलीवरी का डेट भी आ रहा है सर। इस स्थिति में मैं पैसे के लिए मतलब मरे जा रहा हूँ सर। और आज ऐसी कंडीशन में भी मैं अपनी जो मांग है, अपनी जो हक है, उसके लिए मैं इस हड़ताल में शामिल हुआ हूँ। लेकिन सरकार आज तक जो हमारी हड़ताल और हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह विद्यामितान को मतलब अपनी जगह पे सेफ रखा है उसी तरह हमको भी मतलब सिक्योर करे और हमारी जो मांग है, प्रमुख 9 सूत्रीय मांग है, उस मांगों को पूरा करे। नहीं तो हमारा जो आंदोलन है वो आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और आने वाले दिनों में हम इससे भी बढ़कर कई उग्र आंदोलन कर सकते हैं सर। जी, कितने लोग हैं आप लोग और क्या सारे ट्राइबल क्षेत्रों के हैं? सर बस्तर संभाग में सातों जिला से 90% जो आदिवासी क्षेत्र हैं इनमें से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कांकेर है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव, इसमें अतिथि शिक्षक के नाम से जाना जाता है और जैसे सुकमा और बीजापुर में शिक्षा दूत के नाम से और बस्तर में शिक्षण सेवक, कोंडागांव में ट्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या लगभग 2100 है। 2100 के आसपास। और इसमें कितने % आदिवासी हैं, लोकल हैं? सर इसमें लगभग बस्तर संभाग के 80 से 90% जो लोग हैं हमारे शिक्षक साथी है वो आदिवासी क्षेत्र से भी आदिवासी वर्ग से बिलोंग करते हैं और कुछ ही जो शेष हैं वो अन्य गैर आदिवासी हैं सर। ठीक। आप कहाँ से? मैं तोकापाल से हूँ। मैं प्राथमिक शाला घाट सरगीपाल में पढ़ाता हूँ। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी विगत कुछ दिनों पहले डिबेट आया था पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी और प्रेम सर टेकाम जी का। उन्होंने कहा था हम स्थानीय को रोजगार देंगे। तो स्थानीय का भी स्थानीय भर्ती किया गया है, पर स्थानीय का अभी तक जो हम 9 सूत्री मांग के लेके यहाँ लड़ रहे हैं तो सरकार कोई भी अधिकारी कर्मचारी वो आज तक यहाँ पे निरीक्षण देखने तक भी नहीं आए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आ रही है। इतने 2100 के जनसंख्या में यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हैं, सरकार पे एक थोड़ा सा समय निकाल के नहीं आ पा रही है। हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है और ऐसा सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करे। सरकार से हम गुजारिश करते हैं और चेतावनी देते हैं कि ऐसा व्यवहार करेगा तो सरकार हमारे लिए बहुत निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करेंगे। आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आगे हम 1 महीने तो हो गया, आप लोग क्या करेंगे आगे? हम अभी आने वाले समय में हम सीएम साहब से मिलने की चर्चा कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। यदि सीएम साहब से मिलते हैं, यदि हमें संतोषजनक नहीं मिलती है तो उग्र आंदोलन करने की हम मतलब व्यवस्था बनाए हुए हैं। कुल 2100 ऐसे शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक कहलाते हैं, लेकिन बस्तर के अलग अलग जिलों में डीएमएफ के ज़रिए जो नक्सल संवेदनशील दूरस्थ इलाके जहां पर या तो टीचर नहीं है या स्कूल ठीक तरीके से संचालित नहीं हो रहा है, कोर्स अधूरे हैं, वहां पर इन शिक्षकों को भेजा जाता है, जिनमें अधिकांशतः स्थानीय पढ़े लिखे आदिवासी युवा हैं। ये साल के 4 महीने 6 महीने नौकरी करते हैं और इनकी मांग है कि जिस तरह से राज्य अतिथि शिक्षकों को स्थान दिया गया है उसी तरह से इनको भी मान्यता मिले और कम से कम साल भर नियमित तौर पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए इनके लिए एक बेहतर वेतनमान भी सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए लगातार 1 महीने से अधिक समय से आंदोलनरत हैं। आगे भी इन युवाओं का कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकारों को गंभीर होने की आवश्यकता है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।